गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की श्री चरणों पर दंडवत प्रणाम। आज जगत गुरु की श्री चरणों पर दंडवत प्रणाम करके हम आज आपको दिखाने वाले हैं करवा चौथ जो व्रत है वो व्रत क्यों करने चाहिए और क्यों नहीं करने चाहिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी अपनी प्रवचनों में बताएगा करवा चौथ क्या है, और एक चैनल वाले वो बताएगा करवा चौथ करना चाहिए क्योंकि करवा चौथ व्रत रखने से आयु बढ़ जाते हैं। तो आप देखिए करवा चौथ क्या है, सच्चा है। दोस्तों 2024 में करवा चौथ पर रहेगा भद्रा का साया। करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए जिससे व्रत न टूटे। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। ये न सिर्फ पति की उम्र बढ़ाता है बल्कि ये प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। ये व्रत ही नहीं होता अपितु इसमें प्यार भी छुपा होता है। ये व्रत सच्चे प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों इस व्रत को सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है। दोनों के बीच एक रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है जैसे मानो प्रकृति आपस में बातें कर रही हो। जैसे धरती और अंबर, जैसे सागर और नदी का मिलन होता है, उसी प्रकार करवा चौथ पर प्रेमी जोड़ों के लिए आपस में प्यार समर्पण करने का विशेष दिन माना जाता है। विशेष दर्शकों अभी देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी अपनी प्रवचनों में करवा चौथ व्रत के लिए क्या बताते हैं और हमारी सनातन धर्म का शास्त्रों में क्या लिखा है। जबकि इस्माइल चैनल वाले ने बताया कि भाई हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज प्रूफ करके दिखाएंगे सनातन धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है। आगे देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सत्सा है। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी तिनकी छूटत है नहीं खानी। ये 14 नौमी द्वादश व्रतम जिनसे जम जौरा नहीं डरतम। कर एकादशी संजम सोई ही करवा चौथ गदेरी होई। 8 साते करे कंदूरी सो तो बने नीच गरसूरी। अपने आत्माओं कितनी गजब की बात की है, भगवान ने कमाल कर रखा है कि ये 14 नौमी द्वादशी का कोई भी किसी प्रकार का व्रत है जो ये करते हो इससे काल के दूत नहीं डरेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ कर ले जाएंगे। ये साधना ठीक नहीं। करें एकादशी संजम सोई करवा चौथ गदेरी होई। होय होय। एकादशी का व्रत रखने वाले और करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधी की योनि में जाएंगी। अब करवा चौथ के है बता। करवा चौथ एक बहन कहती है करवा चौथ इसलिए कि पति की आयु लंबी हो। एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई। और फिर सद्भक्ति ना करने से कहते हैं अगले जन्म में फिर पशु योनियों में जाओगे। आन धर्म जो मन बसे कोई करो नर नार। गरीब दास जिंदा कहे वो जासी यम द्वार। करवा चौथ व्रत के लिए जो भी बताना था रामपाल महाराज जी ने बता दिया, क्योंकि रामपाल महाराज जी जो भी बात बताते हैं अपनी सनातन धर्म का शास्त्रों से बताते हैं। और ये इस्माइल चैनल वाले जो दिखाना चाहते हैं जो दिखाएगा अभी और एक बार आप देख लो, फिर हम विस्तार से आपको दिखाने वाले हैं करवा चौथ क्या है। व्रत रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत खोलती है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि विवाह उपरांत 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है। दोस्तों लेकिन इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहिताएं इस व्रत को रख सकती हैं।
माना जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि नहीं होता। अब हम ये जानते हैं कि आखिर 2024 में करवा चौथ कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी 20 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार है और पूजा करने का मुहूर्त है शाम 5:46 से लेकर 7:02 तक रहेगा, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है और चांद निकलने का समय है 7:54, जो कि इस बार चांद जल्द ही निकलेगा। हर जिले में चांद अलग अलग निकलता है, अलग अलग समय पर निकलता है, लेकिन चांद निकलेगा जरूर। आपका व्रत संपूर्ण और सफल होगा जरूर। ये दोस्तों खास करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करती हैं एक बड़ी गलती, जाने अनजाने में पहन लेती हैं ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। इसीलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुन्नी कभी ना ओढ़े। दोस्तों करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। एक बहन कहती है करवा चौथ इसलिए कि पति की आयु लंबी हो। एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई। और फिर सद्भक्ति ना करने से कहते हैं आन धर्म जो मन बसै कोई करो नर नार, गरीबदास जिंदा कहे वो जासी यम द्वार। आन धर्म जो मन बसे, आन धर्म, धर्म में धार्मिक पूजाएं, एक परमेश्वर को छोड़कर जो और साधनाएं मन में बसाए बैठे हैं, चाहे कोई करो नर नार, स्त्री करो चाहे पुरुष करो। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा जिंदा रूप में धर्मदास जी को कह रहे हैं वो जागा काल के द्वार, यम द्वार, नरक में जाओगा। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधेड़ी निश्चय जानी। अब करवा चौथ को जो कहानी सुनाते हैं ना, कई अनपढ़ माई रखा करती व्रत करवा चौथ का रखते हैं अभी, लेकिन हमारे भक्त नहीं रखते। और वो किसी ने बुला के न्यू कहा करती बेटी या कहानी पढ़ के सुनाइए करवा चौथ की। अब परमात्मा कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखे वह भी गधी बने और जो उसने कहानी सुनाओगी वह भी उसी कैटेगरी में होगी। दर्शकों अभी देखिए अभिषेक भाई करवा चौथ के लिए क्या बताते हैं, क्योंकि अभिषेक भाई संतराम पाल महाराज जी की एक शिष्य है। जो भी वीडियो बनाते हैं प्रूफ करके बनाते हैं। अभिषेक भाई का क्लिप देखिए, आप फिर अभी निर्णय करें करवा चौथ क्या है और एक कमेंट से लिखे कि करवा चौथ आप करेंगे या नहीं करेंगे, करवा चौथ क्या है वो भी आप लिखिए। एक सुनी सुनाई या लोक वेद के आधार पर कहते हैं कि भाई हमारी परंपरा है, पूर्वज करते आ रहे थे तो इस कारण हम भी कर रहे हैं। अब थोड़ा विचार करें, हमारे जो पंडित हैं या हमारे गुरु हैं और जो हमारे पूर्वज हैं वो भी ये कहते आ रहे हैं कि परमात्मा के विधान को बदला नहीं जा सकता, यानी जो विधान में जो किस्मत में लिखा है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। और हमारे गुरु भी ऐसा ही कहते हैं कि जो कर्मों में लिखे हमारे प्रारब्ध के कर्म है उनको तो भोगना ही पड़ेगा, वो कट नहीं सकते किसी भी साधना से। और वहीं दूसरी तरफ करवा चौथ के व्रत के आधार पर मृत्यु को टालने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आज के इस मॉडर्न युग में भी इस करवा चौथ को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आजकल तो इस प्रकार से इसने एक ड्रामेबाजी का रूप ले चुका है। प्रत्येक महिला चाहती है कि उसके पति की दीर्घ आयु हो एवं उसकी मृत्यु से पहले उसके पति की मृत्यु ना हो, किंतु वे इसका सही उपाय जाने बिना करवा चौथ के व्रत को करना शुरू कर देती हैं। आज देखिए करवा चौथ व्रत के लिए हमारे देश का महिला पुरुषों ने करवा चौथ व्रत मनाएगा, लेकिन हमारे सनातन धर्म का गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है जो व्रत करते हैं, जो जागरण देते हैं, जो उपवास रहते हैं, जो अधिक निद्रा लेते हैं उसको
ना तो कभी व्रत होता है, ना ही उसका योग होता है, ना उसकी पूजा पाठ सफल होती है। लेकिन सनातन धर्म का मानने वाले, सनातन धर्म का जो गीता, चार वेद और 6 शास्त्रों को ही मानता नहीं है। लोकवेद के आधार पर सुनाई सुनाई बात पर, पंडित की कहने पर ये लोग व्रत करते हैं, उपवास देते हैं, लेकिन ये व्यर्थ है। आज देखिए, जितने भी लोग व्रत करेगा उसको तो कुछ फल मिलेगा नहीं, उल्टा उसको नुकसानी होगा, और नुकसान होने के कारण उसकी संसार में दुख आएगा और बाद में कहेगा कि व्रत करना बेकार है। आप व्रत मत कीजिए, आप जगत गुरु की शरण ले और सद्भक्ति करें। सत साहेब।